बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो नमाजें कज़ा हो गई हैं 15 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की जो उम्र हो जाती है, जब बालिग हो जाते हैं, उससे बाद में जो नमाजें छूटी हैं उनका अदा करना सही तरीका और किस तरह वो अदा की जाए, बहुत आसान लफ्जों में और बहुत आसान तरीका है इसके अदा करने का, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो पूरा लाजमी जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मेरे भाइयों, मैं इससे पहले चंद बातें आपके नजर करती हूँ नमाज के बारे में। जो नमाजें कज़ा करके पढ़ते हैं उनके बारे में, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो नमाजें कायली के साथ पढ़ते हैं, जो नमाजों में दिल लगाकर नहीं अदा करते, जो नमाज में खुशू व खुशू नहीं करते नमाज में, उनके लिए क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक बताते हैं, तो आप जरा सुने। हजरत अमजद अली मौलाना किताबुल कवाइद में मौजूद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मंजूमन में है, सहाबा तशरीफ फरमा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ है कि दो शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके अर्ज़ाए मुक़द्दसा में ले गए। वहाँ वो ले गए और वो दोनों थे हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल। ये दोनों शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ाए मुक़द्दसा में ले गए। वहाँ हमारे नबी ने देखा कि एक शख्स को दो शख्स यानी एक बंदे को दो शख्स उसके सर पे एक पत्थर उठा के मारते हैं और वो पत्थर से उसका सर पिस जाता है, बिल्कुल खत्म, जर्रा जर्रा बिखर जाता है। फिर वो सर अपने आप ही एक सा हो जाता है, बन जाता है। फिर उस पे पत्थर मारते हैं। इसी तरीके से उस पे अजाब हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन शख्स है? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाएं। तो देखते हैं कि एक जहन्नुम में एक गड़ा है, उस गड़े में कुछ औरतें और कुछ आदमी डाले जा रहे हैं जहन्नुम में, उन्हें उन पर अजाब हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कौन शख्स है? तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं, ये वो शख्स है आपकी उम्मत के जो कुरान, जो पहला शख्स जो था जिसका सर फोड़ा जा रहा था, वो शख्स वो था जो कुरान पाक को पढ़ करके भूल गया, कुरान की पाबंदी नहीं की और कुरान के पढ़कर भूल गया, ये उस पर अजाब हो रहा है। और दूसरा वो शख्स थे तुम्हारी उम्मत के उन पर अजाब हो रहा था जो नमाजों को सुस्ती के साथ पढ़ते थे, कज़ा करके पढ़ते थे और नमाजों को दिल से और खुशू व खुशू के साथ अदा न करते थे, नमाज के लिए पाबंदी नहीं करते थे। ये उन मर्द औरतों को इस जहन्नुम में अजाब दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। और हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी फरमाते हैं कि एक बहारी शरीयत में ये मौजूद है। आप फरमाते हैं कि एक बैल नाम की एक वादी है, एक वादी है बैल नाम की, वो जहन्नुम है और उस जहन्नुम से और जहन्नुम भी पनाह मांगते हैं। एक वादी है जहन्नुम में, उस वादी में एक बैल नाम की जहन्नुम है, उस जहन्नुम से भी और जो जहन्नुम है उससे वो पनाह मांगते हैं। इतना खतरनाक ये जहन्नुम की वादी है बैल नाम की। उसमें वो शख्स डाले जाएंगे जो नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं, यानी नमाज का वक्त है जोहर का 2:10 पर, तो हम पढ़ रहे हैं 2:30-3 बजे। नमाजों को सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, नमाजों को कायली के साथ पढ़ते हैं, नमाजों को सही वक्त पर ना अदा करते हैं, नमाजों को कसर और सुस्ती से पढ़ते हैं। ये उन शख्स का जगह और ठिकाना है जो बैल नाम की वादी है, जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगता है। ये चंद बातें मैंने आपके गो से गुजार कर दी। मेरे भाइयों, अब आइए, नमाज किस उम्र में कज़ा हो गई है और कब से कब तक पढ़ी जाए, तो इस वीडियो को लाजमी जरूर देखें और इसका क्या तरीका है कि हम नमाज अदा कर लें। मेरे भाइयों, पहले तो नमाजों को कज़ा ही नहीं करना चाहिए, और जो नमाजें कज़ा भी हो गई हैं तो अल्लाह से पहले तौबा करें, क्योंकि नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं है। अगर आप बीमार हैं, चारपाई पे लेटे हैं, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ें।
अगर आप टांगों टूट चुकी हैं, टांगों में कोई तकलीफ है, तो आप बैठकर कुर्सी पे नमाज पढ़ सकें। यानी कि हदीस पाक में और इस्लाम में इतनी तरीके से नमाज बताई है, बीमारी की हालत में कैसे नमाज पढ़ी जाए और लेट करके कैसे नमाज पढ़ी। यहाँ तक कि आप दरिया में डूब चुके हैं लेकिन आपका चेहरा, आपकी गर्दन अभी बाकी है, तो आप आंखों के इशारे से नमाज का वक्त हो गया, आपको नमाज की आवाज आ गई, अजान की आवाज आ गई, तो नमाज पढ़ लेना चाहिए। यहाँ तक है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाजियों का होगा और अल्लाह का मुनादी फरमाएगा कि अल्लाह की बारगाह में सिजदे के लिए झुक जाओ। तो जो नमाजी होंगे वो सब झुक जाएंगे, लेकिन बेनमाजी खड़े के खड़े रह जाएंगे, बेनमाजी की सफ छट जाएगी। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करते। मेरे भाइयों, मैं इंशाल्लाह दूसरी जो वीडियो बनाऊंगी 1-2 दिन में, तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि मैंने नमाजों की कज़ा करके पढ़ी तो मुझ पे क्या अजाब आया था। अल्लाह का एक ऐसा अजाब जो कि मैं अल्लाह से शिकायत करी कि मैं नमाजें तो बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी बहन, मुझे मान लीजिए चाहे मेरी बहन क्यों है, कि उसने उस पर क्या और अल्लाह ने उसे आंखों से दिखाया। अब आइएगा, मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू है कि आप हम नमाजें किस तरीके से अदा करें। तो सुनिए, नमाज है जो आपकी जिंदगी 15 साल की उम्र हो गई उससे बाद वाली, यानी आप 15 साल की उम्र में बाली हो गए, उससे बाद की जो नमाजें आपकी छूटी हैं, आप लिख लें, पेन ले लें और एक नोट ले लें, उस पर लिख लें कि मेरी 5 साल की उम्र या 10 साल की उम्र की नमाज छूट गई है और मैं अब नियत कर रही हूँ 2024 से, तो ये भी लिख लें। तो आप रोजीना हर नमाज को, यानी फजर की नमाज 2 रकात फर्ज पढ़ जाएंगे कज़ा के, उसकी नियत मैं आपको बाद में बताऊंगी। असर की नमाज के फर्ज पढ़े जाएंगे 4 और जोहर की नमाज के भी 4 फर्ज पढ़े जाएंगे, मगरिब की नमाज के 3 फर्ज पढ़े जाएंगे, इशा की नमाज के 4 फर्ज, 3 वितर पड़ जाएंगे, क्योंकि वाजिब और फर्ज अदा होगा, बाकी जो सुन्नतें और निफिल हैं वो कज़ा पूरी नहीं अदा की जा सकती, वो कज़ा नहीं है। जो फर्ज और वाजिब है वही आप उसे कज़ा करके पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब पढ़ने का तरीका क्या है। नियत बताऊं मैं आपको, नियत आपने ऐसा करनी है, नियत की मैंने 2 फर्ज फजर के कज़ाए उम्री जो मेरी बाकी छूट गई है मेरी जिंदगी की, ऐसी जोहर की करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर के जो बाकी मेरी जिंदगी में छूट गई हैं, जो मेरे कज़ा हो गई हैं मुझसे, उसकी नियत। अल्लाहु अकबर, ये नियत करने का तरीका है। ऐसे आप 5 नमाजों में नियत कर लें। अब आइएगा, आसान और तरीका मैं कर दूं कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ें 20 रकात 10 मरतबा आप नियत करें, नियत की मैंने, तो आप फजर की अजान होती उठ जाए, वुजू करें, और आसान तरीके से ये है कि आपने 10 बार नियत बांध ली फर्जों की, तो एक दिन में ही आपने 10 दिन की नमाज अदा कर दी फजर की। फिर जोहर में आपको अगर वक्त मिला तो आप 5 दिन की, 6 दिन की, 4 फर्ज करके 5 दफे नियत करेंगी, 5 बार फर्जों की, तो इंशाल्लाह आपकी 5 दिन की अदा होगी। ईसा में आपको बहुत वक्त मिलता तो आप 20 दिन की पढ़ लें, 20 बार नियत बांधे 4 फर्जों की और 20 बार नियत बांधे 3 वित्रों की, तो आपकी ये भी अदा हो जाएगी एक दिन में। और अगर ऐसा ना करें तो आप कॉपी ले लें, पेन वो ले लें, पेंसिल, उस पर लिख लें आपको कि मेरी आज 2024 से और ये महीना है 2 या 3 जून सा महीना, और मैंने आज से पाबंदी करनी है जो कज़ा की नमाज है, मैं 1 दिन की नमाज हर रकात में, मतलब हर वक्त की नमाज में, जैसे जोहर की तो जोहर में पढ़ूंगी, असर की तो असर में, मगरिब की तो मगरिब में, इशा की तो इशा में। ऐसे ही आपको 1 महीना हो गया या 1 साल, और आपकी जिंदगी की नमाजें छुटी हैं 5 साल की, तो आप 5 साल तक ऐसे ही पढ़ते रहें पाबंदी से, कज़ा नहीं करनी है, और अल्लाह से तौबा करें, मुआफी मांगे, तब आपकी इंशाल्लाह वो कज़ा पूरी हो जाएगी। ये सही तरीका है। अब आइएगा, इसे कम बढ़ती भी कर सकते हैं, मतलब सूरतों में या जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसमें कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आपने नियत की अलहम्दु शरीफ के बाद आपने 2 रकातों में अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सी सूरत पढ़ ली या कुल पढ़ लिया, अगर सूरत याद ना तो, और जो 2 फर्ज पढ़े उसे खाली भी पढ़ सकते हैं, हम खाली पढ़े अलहम्दु शरीफ तक, आमीन तक। फिर आप जब रुकू में गए तो आप सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा ना कहें, सिर्फ 1 मरतबा करेंगे तब भी नमाज हो जाएगी। सिर्फ 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आज़ीम 1 मरतबा कहेंगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, 3 मरतबा कहेंगे तब भी तो और बेहतर है। फिर आप आइएगा, सिजदे में आ गए आप, तो
तो सिजदे में आपको 3 मरतबा कहने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार भी आप कहेंगे सुबहान रब्बियल आला तो भी अल्लाह वो तस्बीह कबूल हो जाएगी। कज़ा मैं बता रही हूँ, सिर्फ कज़ा नमाज के लिए 3 मरतबा पढ़े तो और बेहतर है ना कि एक मरतबा भी आपने पढ़ लिया तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। अब आइए अत्तहियातु के बाद जब हम अल्लाहुम्मा सल्ली दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली, तो उसमें हम थोड़ी सी छोटी सी कोई दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि, कोई सी छोटी सी दुरूद पढ़ लें, उसके बाद सलाम फेर लें तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। कज़ा उम्र के लिए ये आसानी बताई है। जितने भी हैं ये मौलाना और जितने भी मुफ्ती जो बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने लिखा, इसमें बहुत आसानी है कि आप इस तरीके से भी पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही हल्की और बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से तस्बीह भी कम कर लें, लेकिन नमाज फर्ज पूरी पढ़नी है और वित्र भी पूरे पढ़ने हैं। और एक दिन के करेंगे तो आपको ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर मेरे तरीके से पढ़ें तो यह है कि एक दिन में आप 1 महीने की फजर की पढ़ लें या 8 दिन की पढ़ लें, 5 दिन की पढ़ लें ज्यादा से ज्यादा, वरना लिख लें कि मेरी 5 साल की नमाज कज़ा हो गई तो आपको 5 साल बराबर नमाजें पढ़नी है इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, नमाज किसी हाल में भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज हम बहुत पीछे हो रहे हैं। हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात में जो लोग हैं बहुत ही कम ध्यान देते हैं, नमाज को कम अहमियत ना दें मेरे भाइयों। कहते हैं कि नमाज अल्लाह माफ करने वाला माफ कर देगा, नमाज कज़ा करने की जरूरत नहीं, एक बार तौबा कर लो और हमने आज से शुरू की तो अल्लाह आज से कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों वो बात अलग है, कर लेगा, लेकिन नमाज कज़ा कर करके आपको पढ़ना है। वरना ये मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी कि नमाज कज़ा हो गई और अल्लाह से तौबा कर लो तो नमाज मुआफ हो जाएगी। मेरा ईमान नहीं इस पे कि माफ हो जाए, क्योंकि मेरी नजर से गुजरा भी नहीं है कि मैं नमाज अगर हम कज़ा करके, यानी आज से मैं नमाजी बनी हूँ, आज से मैंने नियत के लिए पंजागाना मैं नमाज पढ़ूंगी तो जो मेरी कज़ा हो गई वो मुझ पे माफ हो जाएगी। नहीं, माफ नहीं है, आपको अदा करनी है। हाँ, अगर इसी दौरान मैं नमाज शुरू की, जैसे मैंने नमाज शुरू की जनवरी की पहले महीने तक और मेरी मौत हो गई फरवरी में कज़ा उम्र की, तो अल्लाह ताला मेरी सब कबूल में लिखेगा, क्योंकि मेरा वक्त आ गया और मुझे जिंदगी ना मिली तो मैंने शुरू तो की, नियत तो की इंशाल्लाह। ये मैंने एक जगह पढ़ा कि ऐसा है इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अपने अमान में रखे, नमाजों की पाबंदी बनावे, नमाज वक्त पर अदा करने वाला बनावे। मुझे आप दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे पढ़ने में सुनने में जो गलती हो गई अल्लाह मुझे और आपको माफ करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।